नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सेट 1 का ये पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक हल कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये थोड़ा चित्र थोड़ा टेढ़ा बनाया, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है ये नहीं कहा गया। अगर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो आप ये मतलब जो छू कर निकल जाए उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब जो छू कर निकल जाए, ये छू कर निकल जाए, ये बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये जीवा हो जाएगा। ये जो छू कर निकल जाए उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त में हम सिर्फ कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन क्या कर रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। कितने बिंदुओं पर, देखिए कितना बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। ये कोई बिंदु है, ये मतलब छू कर निकल गई, कोई बिंदु है नहीं है, मतलब किसी सिर्फ एक बिंदु पर। तो कितना बिंदु, मतलब किसी एक पर, ये देखिए छू कर निकल गया, तो ये एक बिंदु। तो अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदुओं पर। देखिए फिर हम चाहती बनाते, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। यहां से ये खींचा एक बिंदु से, या ऐसे खींचेगा या ऐसे खींचेगा, मतलब जो छू कर निकल जाए एक से, उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। तो अधिकतम हम 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर बिंदु पूछा जाए तो वो हम कितने बिंदुओं से गुजरती है, तो सिर्फ एक बिंदुओं से गुजरेगी। अब 56 देखिए क्या करा, किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का क्या होगा। तो परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का हमेशा क्या होता है, आधा होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे, किसी वृत्त के केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो इसको हम बनाते हैं, ठीक है। एक पहले वृत्त बना लेते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा है, पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो बोर्ड पर अच्छा वृत्त तो नहीं बनेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वृत्त थोड़ा गोल हो। ये वृत्त हो गया, पूरा गोल नहीं है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। केंद्र कर रहा है तो बीच का एक बिंदु हम लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो क्या कर रहा है, केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, मतलब हम एक 13 सेंटीमीटर एक दूर स्थित, इसका क्या कर रहा है, P है, ठीक है। P बिंदु है, तो इसको हम मान लेते हैं केंद्र को O, ठीक है। तो O से P की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन में कहा है, बारीकी से समझिएगा, ये क्वेश्चन एक ना एक परीक्षा में आता ही है। फिर क्या कर रहा है कि एक रेखा की लंबाई 12 से, मतलब वृत्त P से खींची गई, यहां से एक रेखा स्पर्श रेखा खींचती, तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेगी, छू कर निकल जाएगी, तो ये खींची जाती। तो कहता है इसकी लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कहा, वृत्त की त्रिज्या, यानी इसको हम ऐसे मिला दें, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। या ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो हम इसको सीधा कर लेते, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, हमारा सीधा हो जाएगा। कहता है कि वृत्त की त्रिज्या निकाले, ये हमें करा है निकालने के लिए। तो आप देखिए इसका नाम हम दे देते हैं Q। तो OP दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी, और PQ थोड़ी छोटी और सबसे छोटी भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है निकालने के लिए, OQ ही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो OP पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर में से हम छोटी भुजा का स्क्वायर निकाल देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा। तो देखिए क्या है, पहले लिखेंगे OP स्क्वायर घटेगा PQ का स्क्वायर बराबर, OP कितना है हमारा, 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। इसमें से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये हमारा कितना निकल गया, 5। तो हमारी त्रिज्या, अगर ये 5 निकल गया, तो अगर यहां से बात करें, यहां से यहां तक की लंबाई, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, मतलब बाह्य बिंदु को हम बाहरी बिंदु भी कहते हैं, तो बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्या निकालते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ये उसके बाद क्या है, कहता है कि कोई बाहरी बिंदु, तो यहां पर मान लेते हैं कि एक बाहरी हमारा बिंदु P दिया हुआ है। तो यहां से क्या एक स्पर्श रेखा ये गुजरती है, और फिर ये स्पर्श रेखा
यहाँ ये स्पर्श रेखा अंदर में नहीं जाएगा, बाहर आएगा, ठीक है। ये स्पर्श रेखा, इसको मिटा देते हैं, ये स्पर्श रेखा, ठीक है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या कि ए मान लेते हैं, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं बी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर दिया, तो पी ए यानी ये 4 सेंटीमीटर है, कहता है कि ये कितना होगा 1। तो देखिए आप हमेशा याद रखिए कि वृत्त से जब भी दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है तो इस दोनों की लंबाई, अगर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होगी समान होगी। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबा रहेगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, चाहे मतलब ये दोनों, आप इस बात से हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं, कोई भी दो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है बराबर में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है चित्र में पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं, ये दो स्पर्श रेखाएं दी गई है, थोड़ा बिंदु मिला हुआ नहीं, मिला लीजिएगा आप, ठीक है ना। बोर्ड पर अच्छा से चित्र नहीं बन पाता है। स्पर्श रेखाएं यदि कोण पी ए पी ओ, मतलब कोण ए पी ओ कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो कोण ए मतलब ये बनाया कर रहा है कोण पूरा निकालने के लिए, ये आधा आधा भाग है, तो इसको हम बारिश, इसमें क्या वो त्रिभुज बन गया 1 2 और एक बड़ा वाला, तो बड़ा वाला से में कोई माने, हम दो गो त्रिभुज इसमें बनाए, क्या है एक है पी ए क्यू ओ और ओ बी पी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बनाना है 90 डिग्री का, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज, देखिए एपीओ में एपीओ में, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री एपीओ में। तो लिख देंगे हम क्या कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए हमेशा ये अगर ऐसे रहता है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का, इसको जब पलटेंगे तो ये इसी के रूप में आ जाएगा, और ये ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो कोण हमें क्या ओ पूछ रहा है, तो कोण ओ, तो ये वाला इसमें दो पार्ट है, इसको आधा दिए, हमें पूरा कोण निकालना है, तो हमें सिर्फ ये, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको क्या कि O1, ठीक है। तो O1 बराबर क्या हो जाएगा O1 बराबर, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है x निकालना है, तो x बराबर क्या, इस तीनों को जोड़ेंगे हम ना, मतलब तीनों को हम जोड़ेंगे, कोण a p और q को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 30 जोड़ 90 जोड़ x बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का माप कितना हो गया 80 डिग्री। अब देखिए 9 3 12 मतलब 120 डिग्री प्लस का x बराबर का 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर हमें कितना निकल जाएगा 180 में से 120 घटा दीजिए यानी 60 डिग्री, तो ये हमें कितना निकल गया 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इस दोनों को आपस में क्या करता है समद्विभाजित करता है, और जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे यानी 60 जोड़ 60 तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कोण O मतलब इस त्रिभुज का कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के लिहाज से। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, y अक्ष का समीकरण है। तो देखिए y अक्ष का समीकरण क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका x डैश, सॉरी ये हो जाएगा y और y डैश, ये हो जाएगा x और x डैश। यहां पर क्या होता है हमारा 0, तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा। ये देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y अक्ष का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए बिंदु इतना का भुज क्या होता है, तो आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं x और y कहते हैं। किसी भी प्रकार से लिखे तो पहला बिंदु हमारा क्या कहलाता है x कहलाता है और दूसरा बिंदु हमारा क्या कहलाता है y कहलाता है, राइट। तो भुज आप जानते हैं कि x वाला पद को हम क्या कहते हैं भुज कहते हैं और y को हम क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि भुज कौन है, तो भुज कौन है ऑप्शनली 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि भुज हम पहला वाला को कहते हैं और दूसरा वाला बिंदु को हम कोटि कहते हैं, राइट है। आगे देखिए बिंदु ए इतना दिया हुआ है और बी इतना देते, बीच की दूरी निकाली। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 घटे x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर।
तो सबसे पहले हम इसमें x1 x2 लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, x1 बराबर इसमें का पहला 2, y1 बराबर इसमें का पहला -3, x2 बराबर इसमें का पहला 2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। बस इसको हम इसके फॉर्मूला में लिख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। आप इसको दूरी सूत्र पर इसको याद रखिएगा, तब ये जाकर कोई सवाल बनेगा। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर है तो इसको हम बराबर करते हैं। क्या है, x2 घटे x1 का स्क्वायर, तो x2 हमारा कितना है 2 घटे x1 2 है, तो 2 2 का होल स्क्वायर, 2 - 2 का प्लस। क्या है हमारा y2, तो y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है हमारा -3 है, तो यहां पर हम -3 रखेंगे और ये पूरा का होल स्क्वायर बराबर। ये देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी 2 + 3 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना 0, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट काट जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, फिर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमें 5 इकाई, यानी दूरी सूत्र बराबर ये कितना निकल गया, दूरी बराबर इसका 5 इकाई। तो 5 इकाई ऑप्शन नंबर क्या है डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार के इस फॉर्मूला पर हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, यदि r इतना बिंदुओं से a बिंदु और एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान निकालें। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, ये a है और ये b है। तो a बिंदु का मान, a बिंदु कौन है, ये है 6 5 और b क्या है 4 और y है। ठीक है, ये y मान लेते। और देखिए r क्या है इसका मध्य बिंदु, इसको हम क्या मान लेते हैं r क्या है मध्य बिंदु, तो इसका क्या है 5 और 6 है। कहता है मध्य बिंदु हो, AB का मध्य बिंदु r हो तो y का मान निकालिए। तो y का मान निकालने के लिए हम AR बराबर RB लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे AR बराबर का BR या RB, दोनों एक ही माने हो गया। ठीक है, आप इसमें समझ जाइए x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब फिर RB में x1 y1 x2 y2 दोनों को हम बराबर में लिखेंगे। ठीक है, या अब दूरी सूत्र से डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र से। ठीक है, बराबर x2 घटे x1 का स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला नहीं लिखते, आप बस समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, x2 घटे x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 5 घटे x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का स्क्वायर, तो y2 6 घटे 5 का होल स्क्वायर बराबर। अब हम चलेंगे RB में। ठीक है, x क्या है y2 मतलब x2 घटे y तक क्या है हमारा 4 घटे 5 का स्क्वायर प्लस y2, तो यानी y घटे 6 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। या अब देखिए 5 में से 6 गया तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये 4 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 बराबर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब प्लस y -6 का होल स्क्वायर। इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो रूट से हम रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम यहां से यहां आते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर, ये बच गया 1 प्लस y -6 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया तो इतना बच गया। अब हम 2 को उधर ले चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं a + a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो a² -2ab यानी 2 गुने y गुने 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 माइनस का ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। राइट, या ये हो जाएगा y² -6 दूना 12y बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, ये लिखेंगे और प्लस का ये हो जाएगा 36 माइनस का 1 बराबर का 0, या y² माइनस का 12y 36 में से 1 गया तो प्लस का 35 बराबर का 0। इतना समझ में आ गया। अब कहिए कि सर y का मान कैसे निकल गया है, अपने एग्जैक्टली और देखिए बनाना इतना पड़ा है, तो अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 12, तो y² माइनस का 7y माइनस का 5y प्लस का 35 इक्वल टू हो गया 0। इसमें कितना कॉमन है y कॉमन है,
तो y माइनस का 7 माइनस का 5 कॉमन है, y माइनस का 7 बराबर का 0, y माइनस का 5 इंटू वाई माइनस का 7 बराबर का 0। तो इसमें हम बड़ा वाला को लेके चलेंगे, तो बड़ा वाला ये है, तो लिखेंगे y माइनस का 7 बराबर 0, तो y बराबर हमारा क्या हो गया 7, तो y का मान कितना आ गया 7। तो ऑप्शन नंबर 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिया है तो हम इसको बनाकर ऐसे बनाएंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब देखिए 64 नंबर कहता है बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु का दूरी सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखिए x क्या है 2 है, प्लस y कितना है 3 है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये रूट हो 9 और 4 13, 13 का वर्गमूल हटेगा नहीं, इसीलिए रूट अंडर 13 ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा दिन रह नहीं गया है। आप घर पर मन लगाकर पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।